रात के ठीक 10 बजे झेलम एक्सप्रेस ट्रेन ने जम्मू तवी से रेंगना शुरू किया तो देखते ही देखते उसने रफ्तार पकड़ ली। उस डिब्बे में सभी यात्री अपना सामान रखकर आराम कर रहे थे। गीता ने भी अपनी कमर टिका ली और उसने देखा कि सामने वाले सीट पर जो साहब अभी बैठे थे वह मुंह खोलकर गहरी नींद में सो चुके थे। अब गीता की नज़र दूसरे साहब पर जा पड़ी तो देखा कि वह अपना मोबाइल छाती पर रखकर मोबाइल से गाने सुन रहे थे। गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसके ऊपर वाली बर्थ पर कोई नहीं था, सिर्फ सामान रखा हुआ था। रात गुजर गई। गीता लेटी रही मगर सो नहीं पाई थी। सुबह के 5 बज चुके थे। अपनी दुनिया में मस्त वह नौजवान उठा और बाथरूम की तरफ चल दिया। जब वह वापस आया तो उसका चेहरा तरोताज़ा दिख रहा था। अब गाड़ी अम्बाला कैंट पर पहुंच गई। वह छोले कुलचे लेकर आया और देखते ही देखते उसने नाश्ता भी कर लिया। सामने वाली सीट पर बैठे साहब ने मुझे पूछा, मैडम यह गाड़ी कौन से स्टेशन पर रुकी है? जी अम्बाला स्टेशन पर। यह सुनकर वह फिर से सो गए और थोड़ी देर बाद वह फिर से खर्राटे लेने लगे। गीता ने ऊपर वाले बर्थ पर उस नौजवान पर निगाहें डाली तो देखा कि वह तो उपन्यास पढ़ रहा है। न जाने गीता की निगाहों को वह अच्छा लगने लगा था। उसके हेयर कट और स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर लग रहा था कि यह तो कोई पक्का फौजी है। इसके बाद गीता बाथरूम चली गई। कुछ देर बाद गीता चेहरा धोकर आई और बालों को संवारते हुए वह चल रही थी तो उसकी नज़रें दूर से ही उस नौजवान पर जा टिकी। वह उपन्यास के पन्नों में खोया हुआ था। गीता ने ठोकर लगने की ऐसी एक्टिंग की कि उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश पर सब बेकार रहा। गीता खिसखिसाई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। तकरीबन 8 बजे गाड़ी पानीपत स्टेशन पर जा पहुंची थी और जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर जा पहुंची तो गीता ने अपनी नज़रें उस नौजवान पर टिकाकर सामने वाले बैठे साहब को पुकारते हुए कहा, उठिए, गाड़ी स्टेशन पर है, चाय नाश्ता कर लीजिए यहाँ पर। उस आदमी ने कहा, ओके थैंक यू। चाय पीने का बहुत मन था। उसके बाद सामने वाली सीट पर लेटे हुए आदमी ने चाय समोसा खाया। गीता की नज़र फिर से ऊपर वाली बर्थ पर गई जहाँ पर वह जनाब अभी भी उपन्यास पढ़ रहे थे। और जब गीता ने यह देखा तभी ऊपर बैठे उस नौजवान ने देखा कि साहब नाश्ता कर रहे हैं। तो उस नौजवान ने कहा, आप बैठे रहे तो मैं अपनी बर्थ पर नीचे कर लूँ क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वो नौजवान उन साहब के बगल में गीता के ठीक सामने वाली सीट पर जा चुका था। गीता अपनी बर्थ पर बैठे खिड़की से बाहर झांकते झांकते अपनी नज़रें उस नौजवान फौजी पर टिकाई हुई थी। उस नौजवान की नज़रों से मिलाने की कोशिश करने लगी लेकिन वह नौजवान तो उसे देख ही नहीं रहा था। गीता सोचने लगी कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मुझे कोई देखे ना। उस नौजवान पर टकटकी लगाए गीता सोच रही थी कि तभी उसने पानी की बोतल गीता की ओर बढ़ाते हुए कहा, मैडम पानी पी लीजिए। गीता ने उसे पानी की बोतल ली और पानी की बोतल लेते ही फिर 2-4 घूंट गट पी गई। पानी की बोतल उसे वापस देखते हुए गीता ने कहा, पूछ ही लिया कि आप फौजी हैं ना जी? गीता ने उसे दोबारा कहा, बुरा मत मानना प्लीज़, मैंने सुना है कि फ़ौजी दिमाग से पैदल होते हैं। लड़की देखी नहीं कि कभी उनके सर पर तो कभी बदन पे खुजली होने लगती है। फिर वह पागल की तरह लड़कियों की ओर देखने लगते हैं। पर आपने आज साबित कर दिया कि सभी फ़ौजी एक जैसे नहीं होते। तो फ़ौजी ने कहा, पर फ़ौजियों को ठीक रहने की कौन देता है? जहाँ फ़ौजी ऐसी हरकत नहीं करते वहाँ लड़कियाँ उनके साथ ऐसा करने लगती है। आखिर कोई कहाँ तक बचे? उस नौजवान फौजी ने गीता को कहा। उस नौजवान की बात गीता के सीधे दिल पर लगी। बात करते करते नौजवान ने उस लड़की गीते से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, गीता। और गीता ने पूछा, आपका क्या नाम है? वह बोला, प्रिंस। गीता और प्रिंस दोनों में दोस्ती हो गई और ट्रेन के अगले स्टेशन रुकी तो वहाँ पर एक कपल चढ़े। वह अपनी बर्थ ढूंढते हुए गीता के पास पहुँच गए। वह कपल थोड़ा एजेंट थे तो उन्होंने गीता से कहा, बेटा क्या आप ऊपर वाली बर्थ पर चली जाएगी? मुझे चलने उतरने में थोड़ी दिक्कत होती है। गीता उसकी बात मानकर ऊपर वाली बर्थ पर आ गई। गीता और प्रिंस दोनों आमने सामने लेटे थे।
वह दोनों रोमांटिक बात करने लगे। धीरे धीरे वे दोनों अब एक सीट पर आ गए थे और प्रिंस ठहरा नौजवान फौजी अब उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था और गीता भी वही चाह रही थी। इसके बाद दो जान एक हो गए, यानी अब वे पूरे ऐस हो गए कि जो एक आदमी सुहागी रात की पहली रात में करता है। हाँ, जो सुहाग रात में होता है अब वो ऐसे हो गए जैसे शादी की पहली रात में। दोनों ने ट्रेन में ही खूब मस्ती की और किसी को भनक तक नहीं लगी, क्योंकि रात का समय था और सारी लाइट बंद थी। रात के 3 बजने वाले थे। गीता का स्टेशन आने वाला था। गीता उठी और अपना सामान निकालने लगी। प्रिंस तो सो ही रहा था। उसने प्रिंस को कुछ नहीं बताया और चुपचाप उसके पर्स से सारे पैसे निकालकर गीता अब उस स्टेशन से उतरने वाली थी। वैगले स्टेशन पर उतर गई। गीता एक पर्ची उसके पर्स में डाल गई थी। जब सुबह 5 बजे तो प्रिंस की आंखें खुली तो देखा गीता गायब थी। उसने इधर उधर गीता को ढूंढा पर गीता कहीं नज़र नहीं मिली। उसने एक कप चाय ली और पैसे देने के लिए पर्स खोला तो देखा कि सारे पर्स गायब थे। उसमें सिर्फ एक पर्ची थी। प्रिंस ने उस पर्ची को खोला तो उसमें लिखा था, गीता ने जो पर्ची उसके पर्स में डाली थी उसमें लिखा था कि आप बहुत अच्छे हैं, मैंने आपके सारे पैसे निकाल लिए हैं क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। फौजी बोला, चुड़ैल, कम से कम चाय पीने के लिए पैसे तो छोड़ देती। उसके बाद फौजी बहुत पछताया कि अनजान पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप इस स्टोरी से ये बात सीख सकते हैं कि हमें सफ़र में कभी भी किसी अनजान औरत पे विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी पे विश्वास करते हैं ना तो हम इस चक्कर में बुरे फंस सकते हैं और हमारी जान माल की हानि हो सकती है।